यदि कोई गायक किसी साध्वी की, किसी पर्चा बनाने वाले कथावाचकों की आलोचना करता है तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ लोगों को बुरा लगता है। हम ये क्यों नहीं विचार करते कि ऐसा कैसे हो रहा है कि सनातन को पूरा मजाक में लिया जा रहा है। सनातन खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है दिखाकर उसे पूरी तरीके से मजाक के रूप में ले लिया है। भगवान को, ईश्वरी शक्ति को, उस तत्व को, उस आत्मा को, उस परमात्मा को जिसे नेत्रों के भीतर जाकर देखा जा सकता है, इस खुली आंखों से नहीं देखा जाता। ये माध्यम है, वो मंदिर, वो माध्यम है। सब चीजें जो तुम कर रहे हो, दिखा रहे हो, उस ऊर्जा शक्ति को तुम नहीं फैला रहे हो जो सनातनी है, जिसके द्वारा वास्तव में मनुष्य का कल्याण होता है। हमारे ऋषि मुनि, साधु, संत, महात्मा, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे रजनीश हो, सभी ने उस सांसों के बीच जो स्थित है वो आत्मा, जिसके द्वारा तुम उस तीसरे नेत्र तक पहुंच सकते हो, शक्ति के विषय में बताया। यदि कोई गायक बैठ के वो ध्यान दिला रहा है कि अपनी आंखें खोलो, तो हम क्यों नहीं अपनी आंखें को खोल रहे हैं? हम उस आंखों को खोलें कि उसके कहने का कुछ तो कारण होगा। अगर वो कह रहा है, हम उसमें क्यों नहीं विचार करते? मैं अपनी बात पर भी बार बार यही कहता हूं कि अगर मैं कहता हूं तो उस बात को मत मानो, लेकिन जो कहता हूं उस पर एक बार विचार अवश्य करो। यदि उस गायक ने किसी साध्वी के विषय में कहा है, उंगली उठाई है, तो देखिए क्या ऐसा है कि नहीं है। यदि किसी पर्चे बनाने के विषय में वो किसी के लिए कहता है, साधु सन्यासी के लिए, तो क्या वो संगत है कि नहीं है? अगर वो आपको धर्म के प्रति जगा रहा है तो आप इसे गलत कैसे मानते हैं? आप पढ़िए अपने शास्त्रों को, क्या है पूजा का ढंग, क्या है आराधना, क्या सही है साधु संतों को, महात्माओं को ये क्रियाएं सनातन में है कि ये सनातन के विरुद्ध है? अगर वो जगा रहा है तो मैं ये बात कहूंगा कि वो सही कह रहा है कि वो सनातन के विरुद्ध लोगों के प्रति जगा रहा है। वो नए युवकों को जगा रहा है, नई पीढ़ी को जगा रहा है, जो कुछ पर्चा बनाने के चमत्कार जैसों को भीड़ में भागने लगे थे। लाखों लोगों को समझ आ गया कि इसके पीछे कुछ नहीं हुआ, हमने इतने चक्कर काट लिए। मैं बार बार कहता हूं कि इससे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें पहुंचाता हूं ध्यान, धारणा, समाधि, समाधि की उस स्थिति में, उस जगह में जहां महात्मा बुद्ध गए, जहां रजनीश गए, जहां कृष्ण को सबसे ज्यादा पसंद था। बार बार पहुंचना उस एकांत में, बांसुरी के द्वारा, उस धुन के द्वारा, उस समाधि की ओर, जहां राधा नामक वो शक्ति मौजूद होती है, जिस शक्ति को तुम पार्वती भी कहते हो। तुम बार बार उस रूप में चले जाते हो जिस रूप को हमारी गाथाओं में बताया गया है, उस शक्ति तक पहुंचाने के लिए मार्ग के रूप में। वो मार्ग है, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो मार्ग है तुम्हें उस शक्ति, उस ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए। भगवान शिव ने भी मां पार्वती से कहा है कि उस सांसों के आने और जाने के बीच में जो स्थिति, वही बस शून्यता है, समाधि है, ईश्वर है, तत्व है। मैं वहीं पे उन साधु संत महात्माओं को कहता हूं, वहां तुम्हें पहुंचना है, वहां योगिक शक्ति है। जब तुम वो चीज करोगे, वो चीज प्राप्त करोगे, तब तुम जनता का भला कर सकते हो। तुम भीतरी रूप में, शक्ति के रूप में, और तुम्हारी मानसिक स्थिति भी इस प्रकार की हो जाएगी कि तुम्हारे अंदर से जो मन उजड़ेगा वो ये नहीं उजड़ेगा कि हमें दिखावा चाहिए, हमें धन दौलत चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, महल चाहिए, जट चाहिए। क्योंकि ये चाहिए शरीर को, इन इंद्रियों को, यानी तुम इंद्रियों के अभी भी गुलाम हो।
तुम इस नेत्रों को, हमारा सनातन क्या है? हमारा सनातन यही है कि इस इंद्रियों से बाहर निकलो, इस कान से, एक नाक से, इस स्वाद से। तुम जो बार बार इतना प्रचार करते हो, इतना प्रचार करते हो, ये इंद्रियों की गुलामी है। तुम लोगों को बुलाना चाहते हो, तुम भीड़ के बिना रह नहीं सकते। अब तुम लोग को एकांत में अगर रख दिया जाए साधना के लिए, तो तुम स्वयं ही नहीं जी पाओगे, क्योंकि तुम लोग इसकी आदत हो गई है उस भीड़ को देखने की, उस आदमियों को देखने की, उन जनता से अपने चरण छुपवाने की। तुम्हारे चरण छूने से किसी का कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण जब होगा जब वो ऊर्जा शक्ति तुम्हें गुरु के माध्यम से प्राप्त होगी। और वो कब प्राप्त होगी? जब वो ऊर्जा शक्ति गुरु में मौजूद होगी, और जब उसमें भी मौजूद नहीं होगी, उसने तप नहीं किया, जप नहीं किया। किसी का कोई महा अधापत्य बन जाने से, किसी भी सीट में बैठ जाने से, दरबार लगा लेने से ज्ञान नहीं आ जाता। ज्ञान के लिए वास्तविकता में संघर्ष करना पड़ता है उन इंद्रियों से जिनके तुम लोग अभी गुलाम बैठे हो। मैं बार बार जगाता हूं उस जनता को, उस इंसान को, कि तुम्हारे अंदर मौजूद है वो शिव की शक्ति, वो ब्रह्म की शक्ति। अहम ब्रह्मास्मि बार बार कहा गया है। तुम ब्रह्म हो, तुम सब चीज के रचयिता हो, तुम अपने भाग्य के विधाता हो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपना भाग्य बदलोगे। इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। अगर भाग्य बदलने की ताकत उसमें होती तो वो अपना भाग्य बदल लेता। अपने भाइयों के, अपने माँ बाप के, अपने माता पिता के, अपने आसपास के, सबसे ज्यादा ये ध्यान रखो, यदि किसी व्यक्ति में अगर भाग्य बदलने की क्षमता है तो वो दान के रूप में कभी भी धन नहीं मांगेगा। यदि तुम दान मांग रहे हो कि तुम्हें भोजन कराने के लिए दान चाहिए, तो यह किसी साधु, सन्यासी, संत, महात्माओं के कार्य नहीं है। तुम पूजा के लिए, अर्चना के लिए, तंत्र के लिए, मंत्र के लिए, यंत्र के लिए कोई भी क्रियाएं करो, तब वो सनातनी कहलाएंगी। यदि कोई साधु, संत, महात्मा वैवाहिक कार्य करता है तो ये हमारे सनातनी कार्य नहीं है। और मैं चैलेंज दे के कहता हूं कि जितने भी इस सनातन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उन्हें अगर ये कहता हूं कि मैं गलत कह रहा हूं तो वो बताए, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं कि क्या विवाह करना किसी साधु, संत, महात्माओं के कार्य हैं? नहीं, ये समाज सेवी संस्थाओं के कार्य हैं, ये समाज सेवी लोगों के कार्य हैं। और यदि संत समाज सेवा करने लगे तो ये संतों का कार्य नहीं है। समाज सेवा करने वाला संत नहीं हो सकता, वो संत कभी समाज सेवी नहीं हो सकता। संत तो वो ऊर्जा शक्ति केंद्र है जो प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त कर मनुष्यों को प्राप्त कराता है, उन तक पहुंचाता है। उसका कार्य ये नहीं कि मनुष्य प्राणी से लेकर अन्य प्राणियों को उपभोग कराना, यह प्रकृति के विरुद्ध है। यह सामान्य कार्य साधु संत महात्माओं के नहीं होते। साधु संत महात्माओं का काम है उस ऊर्जा शक्ति को, उस ज्ञान को, उस तत्व को, उस पंच तत्व में लीन होने वाले उस वायु तत्व को, जिसके द्वारा ही वो अग्नि से प्रकट होकर, दोनों का मेल होकर वो तीसरे नेत्र की ज्वाला उठती है, जिसके द्वारा ही तुम समाधि में पहुंचते हो, जिसका बहुत ही आसान है उस समाधि में पहुंचना, उस शून्यता में पहुंचना। आवश्यकता है तो बस तुम्हारे उस भीतर जाने की, उस तत्व से मिलने की जिसके लिए तुम्हें इंसान बनाया गया, अर्थात तुम ही देव, यक्ष, गंधर्व बन सकते हो। अन्यथा पशुओं की भांति इस माया के जाल में अपनी इंद्रियों के गुलाम बनकर इस जन्म मृत्यु के बंधन में हमेशा फंसे रहोगे। और यही महामाया की माया है।